अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 का। स्टूडेंट, इसके अंदर आज हम बात करेंगे ग्राफ सीरीज़ के रिलेटेड, इसके अलावा इसके टाइप्स, उसके अलावा हम इसके फ़र्दर कोई 3 से 4 टाइप्स जो हैं उन पे थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे कि वो क्या चीज़ें होती हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ग्राफ क्या होता है? ग्राफ है जी, अ ग्राफ रिप्रेजेंट स्टैटिस्टिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइन और कर्व। ये क्या करता है? हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा, मतलब स्टैटिस्टिकल डाटा ऐसा डाटा होता है जिस पे हम कोई भी रूल या मेथड यूज़ करते हैं या जिस पे हम कोई फार्मूला लगा के हम अपनी आउटपुट निकालते हैं। ऐसा डाटा हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा होता है। जिस तरह से हमने सेकेंडरी डाटा की डिफ़ाइन पढ़ी थी उसके अंदर था। अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस और कर्व्स। अब ये आप देखिएगा, ये देखें, ये बना हुआ है ना, ये एक डाटा को प्रेजेंट कर रहा है। तो यही बात ये हमारे पास ये ग्राफ के अंदर कह रहा है। वो क्या कह रहा है? इन द फॉर्म ऑफ लाइन और कर्व, इट टर्न अ टेबल ऑफ नंबर इनटू अ पिक्चर। मतलब ये आपके पास टेबल के अंदर नंबर्स जो होते हैं उनको एक पिक्चर के अंदर ड्रा कर देता है, मेकिंग ट्रेंड, उसकी लाइन ड्रा कर देता है। पैटर्न एंड फ्लक्चुएशन इन द डाटा इमीडिएटली ईजी टू सी। मतलब वो इस तरह से आपको डाटा को प्रेजेंट करवा देता है कि आप लोगों के समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जिस तरह से ये एक डाटा पड़ा हुआ है, देखें उसने लिखा है जी आपके पास 0 से 5 तक एक वैल्यू है, फिर 5 से 10 है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। साथ में वो स्टूडेंट मार्क्स लिखे हैं, ये स्टूडेंट नेम लिखे हुए हैं कि वो कितने कितने पढ़े हुए हैं। इसी तरह से उसने यहाँ पे ड्रा कर लिया, मतलब 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। अब वो बता रहा है कि जी यहाँ पे उसने वो सारी वैल्यूज़ को प्रेजेंट करवा दिया, ये 3, 5, 2, 6, 2 इस तरह करके। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी लाइन को ड्रा कर रहे हैं। 0 से 5 तक की वैल्यू कितनी है जी? 3। हमने वो 3 तक उसको ड्रा कर दिया। इसी तरह से 5 से 10 तक कितनी थी? वो हमारे पास थी 7, तो हमने 7 को ड्रा कर दिया। फिर 10 से 15 थी, उसकी वैल्यू 2 थी, हमने 2 को ड्रा कर दिया। 15 से 20 की वैल्यू 6 थी, हमने 6 को ड्रा कर दिया। और लास्ट पे 20 से 25 इसको ड्रा कर दिया। अच्छा, ये था हमारा ग्राफ सीरीज़ के रिलेटेड डेफिनेशन थी, और साथ में हमने इसके एग्जाम्पल को देख लिया। अब इसके टाइप्स पे जो है वो हम चेक करते हैं कि ये टाइप्स कितनी होती हैं। तो हमारे पास ये टोटल 5 टाइप का होता है डाटा जो ग्राफ सीरीज़ के रिलेटेड होता है। सबसे पहला है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंसी कर्व, उसके बाद ऑगिव, और लास्ट पे हिस्टोरीग्राम। सबसे जो मेन चीज़ें हैं ना इसके अंदर जो समझने वाली, वो है हिस्टोरीग्राम और हिस्टोग्राम। ये 2 चीज़ें हैं, इनको हमने देखना होता है। मतलब ये डिफ्रेंशिएट वो मेजॉरिटी में हमारे पास पेपर के अंदर पूछ लेता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है जी? वो कह रहा है सेट ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल ड्रान ओवर द क्लास बाउंड्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या कर रहा है भला? रेक्टेंगल ड्रा कर रहा है ओवर द क्लास बाउंड्री ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्लास की बाउंड्री है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी थी उसको वो ड्रा करना चाह रहा है। फिर इसके बाद क्या लिख रहा है? द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रिक्वेंसी। ये क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है हर एक का, वो क्या होता है? उसके प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी पे, मतलब ये डिपेंड कर रहा है उस पर। सो इट स्टिल वर्क इवन व्हेन क्लास विड्थ आर अनइक्वल। ये तब तक चलता है जब आपका क्लास जो है वो व्हेन क्लास विड्थ आर अनइक्वल, तब तक जब तक ये अनइक्वल होता है। अच्छा, बिल्ड करने के लिए इसके ये स्टेप्स लिखे हुए हैं जी। इसमें वो बता रहा है मार्क क्लास बाउंड्री अलोंग द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के अंदर जो है वो आपकी क्लास, मतलब जिस चीज़ को आपने डिफ़ाइन करवाना है, मतलब ये 5, 0 से 5, 5 से 10, मतलब वो चीज़ें जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट करवाने के लिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स लिख देता हूँ। मार्क्स के हवाले से उसके सब्जेक्ट भी तो आएंगे ना जिसको हमने प्रेजेंट करवाना है। तो वो सब्जेक्ट जो होंगे वो हम नीचे लिखेंगे एक्स एक्सिस पे। और इसी तरह से वो बता रहा है बार हाइट फ्रिक्वेंसी इक्वल विद क्लासेस। उसके बाद है आपके पास जो होता है ना प्रेजेंट करवाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आप वाई एक्सिस पे लेते हैं। ये देख रहे हो फ्रिक्वेंसी लिखा हुआ, यहाँ पे उसने बता दिया क्लास बाउंड्री है या मार्क्स हैं, कुछ भी वो हम यहाँ पे उसको प्रेजेंट करवा रहे हैं। ये काम था हमारा हिस्टोग्राम का। स्टूडेंट आगे जो हमारी डेफिनेशन स्टार्ट होने जा रही है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, वो कहता है मैनी साइडेड क्लोज फिगर ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग ईच क्लास फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट इट्स क्लास मार्क या मिड पॉइंट एंड ज्वाइनिंग द कंसेक्टिव पॉइंट विद स्ट्रेट लाइन। ये क्या करता है, जिस तरह हमने यहाँ पे ये बनाया है ना, ये वाला, इसमें हमने बार्स बना दी हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या करता है, ये बार की जगह पे यहाँ पे एक डॉट लगा देगा, फिर यहाँ पे एक लगा देगा, यहाँ पे लगा देगा, यहाँ पे, मतलब बार्स नहीं बनाएगा, सिर्फ उसकी लाइन पे जाके, मतलब जहाँ पे डाटा प्रेजेंट करवाना है उस पर एक डॉट लगा देगा, फिर उन्हीं लाइंस को आपस में, ये देख रहे हैं, इसी तरह से वो इसको प्रेजेंट करवा देगा, मतलब इकट्ठा कर देगा। ये हमारा बन जाता है जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी कर्व। कर्व का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को, जिस तरह वो वेव्स बनाते हैं हम, अप डाउन हो रही होती हैं, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी कर्व बात कर रहा होता है। ये क्या कहता है, व्हेन द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्मूथ into a continuous flowing line, the result its frequency curve the same data with sharp corner rounded out। अब ये क्या बात कर रहा है, वो कहता है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर, ये एक स्मूथ होता है इनटू अ कंटिन्यूस, ज़्यादा बार चीज़ों को चलाने के लिए। लेकिन वो कहता है फॉलोइंग लाइन या फ्लोइंग लाइन, जो इसकी लाइंस होती हैं, द रिजल्ट इज़ अ फ्रीक्वेंसी कर्व। और रिजल्ट जो होता है उसको फ्रीक्वेंसी कर्व में कैसे लाते हैं, द सेम डाटा विद शार्प कॉर्नर। ये देख रहे हैं, उसको मोड़ देता है, मतलब रुख मोड़ने की बात होती है, जैसे वेव्स की मैंने बात की है, इसी तरह से ये इसको बना देगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व। बुक पे इसकी शायद डेफिनेशन कुछ और लिखी होगी, तो आप वही कर लीजिएगा अगर वो आपको ईजी लगे, और अगर ये ईजी लगती है तो आप इसको कर लीजिएगा। इस चीज़ से कोई जो है वो इशू नहीं है स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास आज की जो है हमारी लास्ट डिफाइन, वो है हिस्टोरीग्राम। हिस्टोरीग्राम क्या कहता है, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज, मतलब एक चीज़ है वक़्त के साथ ही साथ जो है वो अप एंड डाउन हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा हिस्टोरीग्राम होगा। देखें, आर मार्क्ड ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस, द प्लॉटेड पॉइंट आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ये क्या करेगा, आपके पास जो प्लॉटेड पॉइंट होंगे उनको स्ट्रेट लाइन के अंदर शो करवा दे। ये वाला डाटा आपका क्या कहलाएगा, हिस्टोरीग्राम। अब इसकी एग्जांपल देख लें, ये देखें जिस तरह से उसने लिखा है 1995, 96, 97, 98, 99 और 2000 तक का एक डाटा है। फिर उसमें वो बता रहा है कि पहली वैल्यू जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स है 1995 में वो 120 थे। फिर उसके बाद 1996 के अंदर वो क्या हो गए, 138 हो गए। फिर उसके बाद 130, 155, मतलब ये सारी लाइंस पे हमने डॉट लगाए। लगाने के बाद फिर हमने क्या किया, मुतल्लिका हर एक को आपस में मिला दिया। तो ऐसा काम क्या करता है जी, ये हमारा हिस्टोरीग्राम कर रहा होता है स्टूडेंट। इसके बाद ये देखें, ये हमारे पास कुछ कंपैरिजन है जिसमें उसने बताया एक्स एक्सिस पे क्या होता है जी, क्लास बाउंड्रीज होती हैं। फ्रीक्वेंसी उसमें हिस्टोग्राम में पॉलीगॉन में क्या होता है, उसमें क्लास मार्क आ रही होती है। फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर हमारे पास भी वही बात, मतलब क्लास मार्क या मिड पॉइंट आ रहा होता है। और हिस्टोरीग्राम के अंदर हमारे पास टाइम पीरियड्स आ रहे होते हैं। इसके बाद वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं। इसमें भी फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन में भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर भी। और हिस्टोरीग्राम में वो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को लेता है। आ गया विजुअल फॉर्म। इसमें क्या है, एडजेसेंट टचिंग बार, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बार्स को बना देते हैं, जिस तरह से ये बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला। इसके बाद दूसरे में हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ये देख रहे हैं, बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस उसने बनाई है, ये वाला। इसके बाद तीसरे में क्या है जी, स्मूथ कंटिन्यूस कर्व। ये क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान सा, सिंपल सा, बिल्कुल अच्छा सा और सादा सा भी इसको कह सकते हैं, ये कर्व बना रहा है। इसके बाद हिस्टोरीग्राम में क्या कर रहे हैं, पॉइंट जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, सीधी लाइंस के साथ ही जो है हम इसको ड्रा कर रहे हैं। इसके बाद है बेस्ट फॉर। अब किसके लिए ज़्यादा बेस्ट है, हिस्टोग्राम जो है वो कंपेयरिंग फ्रीक्वेंसी अक्रॉस क्लासेस है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या कर रहा है, सीइंग द आउटलाइन शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या कर रहा है, शोइंग द आइडियलाइज
डिस्ट्रीब्यूशन शेप और हिस्टोरीग्राम क्या कर रहा है, हिस्टोरीग्राम वो कह रहा है ट्रैकिंग चेंज और ट्रेंड ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ चीज़ों का बदलना। ये देख लें, ये वन लाइन में भी लिखा हुआ है, हिस्टोग्राम बार वेयर एरिया शोज फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन क्या कह रहा है, क्लास मार्क जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन, फ्रिक्वेंसी कर्व क्या कह रहा है, द पॉलीगॉन स्मूथ इनटू अ कर्व, और हिस्टोरीग्राम क्या है, टाइम सीरीज वैल्यूज प्लॉटेड ओवर टाइम। आप लोगों ने क्या करना है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वो ये है, आपने अपनी बुक में से इन सभी की डेफिनेशंस करनी है, और अगर आपको ये वाली एग्जांपल्स अच्छी लग रही हैं, मतलब आपको लगता है कि ये मेरी डेफिनेशन के हवाले से सूटेबल है, तो आपने एक एक एग्जांपल ये भी कर लेनी है। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वाला लेक्चर मेरा समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।